बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप लोग ठीक होंगे। आज मैं जो आपके लिए लेक्चर लेकर आया हूँ वो है फिज़िक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज इस यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे। तो आपने न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि पेपर के अंदर आप इनको अच्छे तरीके से हल करके नंबर हासिल कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन बना हुआ नज़र आ रहा है, इसको भी खड़का दें ताकि अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके अलावा मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर के अंदर भी सबसे पहले इस लेक्चर यानी इस यूनिट नंबर 13 से जुड़े हुए अहम फार्मूलाज आपको बताए जाएंगे। तो पहला फार्मूला कोलम्स लॉ है, ये है F इक्वल है के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। के कांस्टेंट होता है, Q1 और Q2 चार्जेस की मिकदार है जबकि R दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है। दूसरा फार्मूला F बराबर है Q नॉट E, Q चार्ज की मिकदार है जबकि E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तीसरा फार्मूला V बराबर है W बटे Q, इसको यूं भी लिख सकते हैं, W बराबर है Q ज़रा V, W वर्क डन है और Q चार्ज की मिकदार है जबकि V पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक और फार्मूला इसी से ही जुड़ा हुआ है, W बराबर Q इंटू वी ए माइनस वी बी। Q चार्ज की मिकदार है, VA किसी चार्ज का पॉइंट A पे पोटेंशियल है जबकि VB किसी चार्ज का दूसरे पॉइंट B पर पोटेंशियल है। चौथा फार्मूला Q बराबर CV, ये कैपेसिटर से जुड़ा हुआ फार्मूला है। Q चार्ज की मिकदार है जो कैपेसिटर पर स्टोर होती है, C चार्ज उसकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है जबकि V पोटेंशियल डिफरेंस है। पांचवा फार्मूला, ये जब कैपेसिटर्स को पैरेलल तरीके से जोड़ा जाता है तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करनी होती है। CEQ यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू CN। इसी तरह जब कैपेसिटर्स को सीरीज तरीके से जोड़ा जाता है तो जो फार्मूला है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस सो ऑन प्लस 1/CN। डियर स्टूडेंट्स, आपने इन फार्मूलों को अच्छी तरह देख लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ और उनको हल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल 13.1 है, इसकी स्टेटमेंट सुन लें। द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। एज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज 1.6 इंटू 10 रेज माइनस 19 कूलम। उर्दू में भी सुन लें। कितने नेगेटिव तौर पर चार्ज ज़र्रात का चार्ज 100 माइक्रोकूलम के बराबर होगा जबकि एक नेगेटिव तौर पर चार्ज जर्रे पर चार्ज की मिकदार 1.6 ज़रब 10 की पावर माइनस 19 होती है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका डाटा बनाते हैं। चार्ज क्यू है जी 100 माइक्रोकूलम। हम जानते हैं कि माइक्रो 10 की पावर माइनस 6 होता है, इसलिए हमने लिख दिया 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 6 कूलम। इसको सिंपल करेंगे तो ये जो 100 है 100 है 10 की पावर 2 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 6। तो प्लस माइनस करें तो पावर्स को हल करें तो माइनस के 6 हैं प्लस के 2 हैं, ये 10 की पावर माइनस 4 कूलम रह जाएगा। और एक नेगेटिव चार्ज जो होता है जिसको इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं उसकी मिकदार है 1.6 इंटू 10 रेज माइनस 19 1.6 ज़रब 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये भी दे दिया गया है। तो हमने चार्ज्ड पार्टिकल्स का नंबर मालूम करना है। चार्ज पार्टिकल जो ज़रात होते हैं उनका नंबर हम n से लिख देते हैं। स्टूडेंट्स, जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो है Q बराबर है NE। यहाँ से n अपनी जगह पे रह जाएगा, E दूसरी तरफ आके Q को डिवाइड कर देगा। इस तरह फार्मूला बन जाएगा n बराबर है Q बटे E। तो अब कीमतें पुट करते हैं। चार्ज हमारे पास है 10 की पावर माइनस 4, तो n इक्वल है 10 की पावर माइनस 4। नीचे जो चार्ज की मिकदार है वो है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 19। ये जो माइनस 19 है ये भी ऊपर चला जाएगा तो हम लिख देंगे 1/1.6 1/1.6
इंटू 10 की पावर -4 ऊपर पहले है, जो नीचे माइनस का 19 था ना, माइनस का 19, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हमने ऊपर लिख के प्लस कर दिया है। 1 को अब डिवाइड करते हैं जी 1.6 पे। एक को किस पे डिवाइड करते हैं, 1.6 पे। तो 1 को जब 1.6 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया जी 0.625, और 10 की पावर -4 है, प्लस 19 है, ये प्लस 15 आ गई जी। तो n इक्वल हो गया 0.625 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 15। इसको फिर मज़ीद सिंपल करके साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लेके आते हैं। तो 6 के बाद हमने निशान लगा दिया और पॉइंट को 6 और 2 के दरमियान शिफ्ट किया, ये बन गया 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -1। तो 10 की पावर 15 पहले था, इनको सिंपल करते हैं तो हमारे पास n यानी जो चार्जड पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद बराबर आ गई है 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 14। यानी 100 माइक्रोकूलम जो चार्ज था उसका वो कितने पार्टिकल्स का चार्ज है, 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 14। और यही हमारा करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर जो 13.2 है, इसकी इंग्लिश में स्टेटमेंट सुन ले और उसके बाद उर्दू में भी आपको बताया जाएगा। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 10 माइक्रोकूलम, Q2 5 माइक्रोकूलम are placed at a distance of 150 centimeter. What will be the coulomb's force between them? उनके दरमियान कोलम की फोर्स क्या होगी। आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कहता है 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक पहला Q1 10 माइक्रोकूलम है, दूसरा जो चार्ज है 5 माइक्रोकूलम है, एक दूसरे से 150 सेंटीमीटर के फासले पर रखे हुए हैं। दोनों के दरमियान कोलम्स की फोर्स क्या होगी, ये भी बताओ कि ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, यानी इनकी सिमत क्या होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डाटा बनाते हैं। तो पहला चार्ज Q1 है 10 माइक्रोकूलम, इसको लिखेंगे 10 × 10 रेज -6 कूलम, क्योंकि माइक्रो 10 की पावर -6 होता है। इसको सिंपल करेंगे तो 10 की पावर 1 है, ये Q1 बन जाएगा 10 की पावर -5 कूलम। Q2 5 माइक्रोकूलम है, ये हो जाएगा 5 × 10 की पावर -6 कूलम। तो अब R जो दे दिया गया है हमें वो है 150 सेंटीमीटर। इसको मीटर्स में चेंज करते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर को 100 पे डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड किया तो 150 डिवाइडेड बाय 100, ये 1.5 मीटर आ गया है। तो हमने क्या फाइंड करना है, F फोर्स मालूम करनी है इन चार्जेस के दरमियान और बताना है कि इनकी सिमत क्या होगी। तो फार्मूला हमारा F इक्वल है के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। कीमतें पुट करते हैं जी, F अपनी जगह उसी तरह रह गया, 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9, और Q1 था 10 की पावर -5 वो लिख दिया, Q2 था 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 ये लिख दिया, और ओवर में बटे में 1.5 का स्क्वायर लिख दिया। अब जो 9 है ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 45 यानी 45 आ गया। पावर्स को हल करें तो 10 की पावर 9 माइनस के 5 और माइनस के 6 माइनस के 11 हो गए। जब के 1.5 का स्क्वायर लें तो ये 2.25 आ गया है। अब 45 को यानी 45 को हम 2.25 पे डिवाइड करते हैं। डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया जी 20, और फिर 10 की पावर 9 माइनस 11 ये -2 आ गया। इसको हल करें तो साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक जो चूंकि 10 की पावर -2 है, 0.2 दर्जे राइट साइड पे चले लेफ्ट साइड पे आएगा तो 20 चेंज हो जाएगा। F इक्वल है 0.2 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स चूंकि चार्जेस सेम थे इसलिए दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इनकी सिमत क्या होगी, दोनों के दरमियान दफ़ा की फोर्स मौजूद है, दोनों एक दूसरे को मुखालिफ सिमतों में धक्का लगाते हैं। अब चलें जी न्यूमेरिकल नंबर 13.3 की तरफ।
13.3 की स्टेटमेंट सुन लें। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज इज 0.8 न्यूटन व्हेन द चार्जेस आर एट 0.1 मीटर अपार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। कहता है कि दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक जैसे चार्जेस हैं, उनके दरमियान रिपल्शन यानी दफ़ा की फोर्स 0.8 न्यूटन है और ये फोर्स उस वक्त है जब ये 0.1 मीटर के फासले पर रखे हुए हैं। कहता है दोनों चार्जेस की मिकदार मालूम करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डाटा बनाते हैं। डाटे के अंदर चूंकि दोनों चार्जेस सेम हैं और उनके दरमियान जो रिपल्शन की फोर्स है एफ हमने लिख दिया 0.8 न्यूटन। दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, आर बराबर है जी 0.1 मीटर। तो हम लेट कर लेते हैं, दोनों चार्जेस चूंकि सेम हैं, आइडेंटिकल हैं, Q1 बराबर Q2 बराबर Q और ये क्वेश्चन मार्क है यानी Q हमने मालूम करना है। तो इक्वेशन कौन सी, वही कोलम्स लॉ ही इस्तेमाल होगा। F इक्वल है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। Q1 भी Q के इक्वल है, Q2 भी Q के इक्वल है, तो Q1 की जगह भी Q लिख दिया, Q2 की जगह भी Q लिख दिया। तो K Q मल्टीप्लाइड बाय Q, दूसरी तरफ F अपनी जगह उसी तरह मौजूद, जबकि जो R स्क्वायर बटे में है ये लेफ्ट साइड पे जाके F के साथ मल्टीप्लाइड हो गया। इस तरह K Q मल्टीप्लाइड बाय Q इज इक्वल टू F R स्क्वायर। के भी राइट साइड पे आके डिवाइड हो गया, Q का स्क्वायर बराबर हो गया F R स्क्वायर बटे K। अब जो वैल्यूज़ हमें दे दी गई हैं वो पुट करते हैं और K की वैल्यू भी पुट करते हैं। तो F की जगह 0.8 और R की जगह 0.1 का स्क्वायर हो गया। K की कीमत क्या है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9। Q स्क्वायर उसी तरह आ गया स्टूडेंट्स, 0.8 उसी तरह, तो 0.1 का स्क्वायर बनया 0.01। नीचे 9 ही रह गया, जो 10 की पावर 9 था ना बटे में ऊपर जाके माइनस हो गया। तो 0.8 को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 8 इंटू 10 की पावर -1। 0.01 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 1 इंटू 10 की पावर -2 और इंटू 10 की पावर -9 बटे में ओवर में 9 रह गया। अब ऊपर वालों को सिंपल करें तो ये बन जाता है, जब 8 को 9 पे डिवाइड करते हैं ना तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0.888 इंटू 10 की पावर -1 और -2 -3 और -9, ये -12 हो गया। चूंकि हमने Q मालूम करना है, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया, Q स्क्वायर का स्क्वायर रूट और दूसरी तरफ 0.888 और मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -12 इसका भी स्क्वायर रूट। तो Q का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, दूसरी तरफ 0.888 का स्क्वायर रूट 0.94 और 10 की पावर -12 का स्क्वायर रूट जो है यानी जज़रुल मरब्बा वो 10 की पावर -6 आ गया है। अब साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक जो पॉइंट है ये 9 और 4 के दरमियान शिफ्ट किया तो इस तरह Q बराबर हो गया 9.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -1, क्योंकि पॉइंट को राइट साइड पे लेके आए हैं एक नंबर। 10 की पावर -6 पहले मौजूद है, इनको सिंपल करें तो Q इक्वल हो गया 9.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -7। कॉलम है इस तरह, दोनों चार्जेस कितने आ गए, Q1 भी 9.4 10 की पावर -7 है और Q2 भी 9.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -7 है। तो स्टूडेंट्स अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलें। 13.4 सुन लें कि ये सवाल क्या है। टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट फाइंड द फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। कहता है दो चार्जेस हैं, एक दूसरे को दफ़ा करते हैं 0.1 न्यूटन की फोर्स से जब वो 5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े होते हैं। कहता है उन दोनों के दरमियान फोर्स मालूम कीजिए उन सेम चार्जेस के दरमियान जब उनके दरमियान फासला 2 सेंटीमीटर कर दिया जाए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स डाटा
जो 5 सेंटीमीटर पर जो पड़े हुए हैं उसको हम R1 का नाम देते हैं। 5 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करते हैं, 5 को 100 पे डिवाइड किया तो 5/100 मीटर। इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले गए तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 मीटर। और F1 पहली फोर्स कितनी है, 0.1 न्यूटन की है। F2 दूसरी फोर्स हमने मालूम करनी है। R2 कितना है, यानी फिर वो कितने फासले पर होते हैं, 2 सेंटीमीटर। तो 2 को 100 पे डिवाइड किया और इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया तो 2 × 10 की पावर -2 मीटर हो जाता है। जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ये है F1 लिखेंगे KQ1 Q2/R1 का स्क्वायर, और F2 भी लिखेंगे, F2 बराबर है KQ1 Q2/R2 का स्क्वायर। तो जो पहला फार्मूला है ना F1 वाला, उससे हम KQ1 और Q2 की कीमत मालूम करते हैं। तो हमने किया क्या, KQ1 और Q2 को एक तरफ किया, R1 का स्क्वायर दूसरी तरफ जाके F1 4 से मल्टीप्लाई हो गया। F1 कितना है, 0.1 है, इससे R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड हो गया, इक्वल किसके, KQ1 Q2 के। इसको हमने ना इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो जो दूसरी फोर्स F2 है वो है KQ1 Q2/R2 का स्क्वायर। अब हम KQ1 Q2 की कीमत जो इक्वेशन 1 से है वो पुट कर देते हैं। तो F2 = 1/R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय KQ1 Q2। F2 इसी तरह 1/R2 है, 2 × 10 की पावर -2 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय KQ1 Q2 की जगह 0.1 मल्टीप्लाइड बाय R1 का स्क्वायर। तो F2 इक्वल है 1/, यानी 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया, 10 की पावर -2 का स्क्वायर -4 हो गया, और 0.1 उसी तरह इंटू ये जो R1 का स्क्वायर है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 का स्क्वायर। इसको मज़ीद हल करें तो ये 1 0.1 से मल्टीप्लाई होगा ना, ज़रब होगा तो 0.1 ही आ गया। नीचे 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4, ऊपर 5 का स्क्वायर क्या है 25, और 10 की पावर -4 हो गया। ये 10 की पावर -4 10 की पावर -4 से कैंसिल हो गई। ऊपर 25 जो है 25 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2.5 आ गया। नीचे बटे में क्या रह गया, 4। तो 2.5 को जब 4 पे हमने किया डिवाइड तो इस तरह F2 हमारे पास आ गया 0.625 न्यूटन। स्टूडेंट्स चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 13.5 की तरफ। इसकी भी स्टेटमेंट सुन ले, लिखा हुआ है The electric potential at a point in an electric field is 10 की पावर 4 volt. If a charge of +100 microcoulomb is brought from infinity to this point, what would be the amount of work done on it? उर्दू में सुन ले, एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है वो है 10 की पावर 4 वोल्ट। अगर इस पॉइंट का चार्ज 100 माइक्रोकोलम्ब हो, जिसको महदूद फासले से उस पॉइंट तक लाना है, तो उस पॉइंट तक लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, कितना वर्क डन होगा, वो मालूम करना है। तो इसके हल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका डाटा बनाते हैं जी, न्यूमेरिकल नंबर 13.5 का, और उसके बाद हल करते हैं जी। तो पोटेंशियल कितना है, 10 की पावर 4 वोल्ट है। चार्ज की मिकदार कितनी है, 100 माइक्रोकोलम्ब है, तो 100 उसी तरह, माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 कोलम्ब आ गया। इसको सिंपल करें तो ये जो 100 है ये 10 की पावर 2 ज़रब 10 की पावर -6 कोलम्ब। उसी तरह इसको मज़ीद हल किया तो ये चार्ज की मिकदार 10 की पावर -4 कोलम्ब आ गई है। W मालूम करना है तो फार्मूला W बराबर Q ज़रब V। W अपनी जगह उसी तरह रहेगा। Q की कीमत कितनी है, 10 की पावर -4 ज़रब V की कीमत कितनी है, वो 10 की पावर +4 है। इनको हल किया तो 10 की पावर 4 -4, W बराबर 10 की पावर 0 हो गई। स्टूडेंट्स पावर जिसकी भी 0 हो बराबर 1 के होता है। इस तरह वर्क डन यानी जितना हमें काम करना पड़ा है उस पॉइंट चार्जेस को लामहदूद फासले से
लाने के लिए फील्ड के अंदर वो है 1 जूल। अब जी न्यूमेरिकल नंबर है जी 13.6, इसकी भी स्टेटमेंट सुन लें, इसकी भी इबारत सुन लें और उसके बाद इसको हल करेंगे। अ पॉइंट चार्ज ऑफ +2 कोलम्ब इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट अ पोटेंशियल 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट पोटेंशियल 50 वोल्ट, व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। कहता है एक पॉइंट चार्ज जिस पर चार्ज की मिकदार जमा 2 कोलम्ब है उसको एक पॉइंट से खींच कर लाते हैं जहां पोटेंशियल है जी 100 वोल्ट और एक ऐसे पॉइंट तक लाया जाता है जहां पोटेंशियल है 50 वोल्ट। तो 100 वोल्ट वाले पोटेंशियल से 50 वोल्ट वाले पॉइंट तक लाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी या कितना वर्क करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसका डाटा देख लें जी। चार्ज की मिकदार Q है जी जमा 2 कोलम्ब और पहले पॉइंट पर पोटेंशियल था जी 100 वोल्ट, हमने लिख दिया VA 100 वोल्ट। दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल था उसको हमने कह दिया VB, यानी पॉइंट बी पर पोटेंशियल वो 50 वोल्ट था। तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो मालूम करनी है, उसको W से लिख दिया। तो फार्मूला है W बराबर Q इंटू VA माइनस VB। कीमतें दर्ज करते हैं। चार्ज की मिकदार हमारे पास 2 है वो लिख दिया, इंटू VA जो पोटेंशियल है वो 100 वोल्ट है लिख दिया, माइनस VB जो उसकी मिकदार है वो 50 है। तो W बराबर 2 इंटू 100 में से 50 माइनस करें तो 50 रह जाता है। अब 2 और 50 को मल्टीप्लाई किया तो W इक्वल हो गया है 100 जूल। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ती है या कितना वर्क डन करना पड़ता है पॉइंट चार्ज को उस 50 पोटेंशियल वाले नुक्ते तक लाने के लिए 100 जूल वर्क करना पड़ता है। स्टूडेंट्स चलें जी, न्यूमेरिकल नंबर 13.7 है, इसकी इबारत सुन लें, इसकी स्टेटमेंट सुन लें। अ कैपेसिटर होल्ड्स 0.06 कोलम्स ऑफ चार्ज व्हेन फुल्ली चार्ज्ड बाय अ 9 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। एक कैपेसिटर जो कि चार्ज की मिकदार 0.06 तक ले सकता है फुली चार्ज, जब उसको मुकम्मल तौर पे चार्ज किया जाता है 9 वोल्ट की बैटरी से। तो कहता है उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम करें। तो स्टूडेंट्स इसका डाटा देख लें। तो पोटेंशियल कितना है, V बराबर 9 वोल्ट है, चार्ज की मिकदार कितनी है वो है 0.06 कोलम्ब है जी, चार्ज की मिकदार 0.06 कोलम्ब है। तो कैपेसिटेंस C मालूम करनी है, इस C लगा के हमने सवालिया निशान लगा दिया। तो फार्मूला कैपेसिटेंस का Q बराबर CV हमने मालूम क्या करना है जी, C अपनी जगह पे रह गया, V इधर आके Q को डिवाइड कर दिया, इस तरह C इक्वल हो गया Q बटे V। कीमतें पुट करते हैं जी, C उसी तरह चार्ज Q की जगह 0.06 और V की जगह 9 पुट कर दिया। तो 0.06 को हमने डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया 9 पे, इस तरह C इक्वल हो गया 0.0066666 फैरड, क्योंकि कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, फैरड है। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं, लेफ्ट साइड पे जो पहला 6 है उसके बाद पॉइंट को शिफ्ट करना है, पॉइंट को वहाँ ले गए तो बन गया 6 पॉइंट, आगे 666 है राउंड कर दिया, 6.67 मल्टीप्लाइड बाय कितने नंबर शिफ्ट किया, 1 2 3 नंबर शिफ्ट किया राइट की तरफ, इस तरह कैपेसिटेंस आ गई 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 फैरड। तो इस तरह ये भी कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स चलें अब न्यूमेरिकल नंबर 13.8 की तरफ और उसकी भी स्टेटमेंट सुन लें। लिखा हुआ है कैपेसिटर holds 0.3 coulomb of charge when fully charged by a 6 volt battery. How much voltage will be required for it to hold 2 coulombs of charge? कहता है एक कैपेसिटर है जिस पर 0.03 कोलम्ब चार्ज है जब उसको 6 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया जाता है। तो कहता है हाउ मच वोल्टेज, कितनी वोल्टेज वाली कैपेसिटी लेना पड़ेगी जब चार्ज की मिकदार 2 कोलम्ब रखनी पड़े। तो चलते हैं इसके हल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13.8 इसका डाटा सुन लें।
तो जो पहला पोटेंशियल बैटरी का है उसको हम V1 कह देते हैं, वो है 6 वोल्ट की जो बैटरी लगी हुई है। तो फिर चार्ज की मिकदार कितनी स्टोर होती है? 0.03 कोलम स्टोर होती है। जबकि Q2 जब चार्ज कितना हो जाएगा स्टोर करना पड़ेगा, 2 कोलम स्टोर करना पड़ेगा। तो कहता है कितने वोल्ट वाली बैटरी लगानी पड़ेगी, V2 मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स हमें C कैपेसिटेंस मालूम करनी पड़ेगी। पहले हम लिखेंगे Q1 बराबर है CV1। C यहाँ से अपनी जगह पे रह गया, V1 जाके Q1 को डिवाइड कर गया। इस तरह C बराबर है Q1 बटे V1। C उसी तरह Q1 हमारे पास है जी 0.03, जबकि V1 है 6 वोल्ट। डिवाइड करें ना तो ये जो कैपेसिटेंस आ जाती है ना कैपेसिटर की, वो 0.005 फैरेड आ जाती है। अब हमने V2 मालूम करना है, तो फार्मूला इक्वेशन दोबारा इस्तेमाल की, Q2 इक्वल है CV2। V2 मालूम करना है, इसको एक तरफ ही रहने दिया, C के लेफ्ट साइड पे Q2 को डिवाइड कर गया। इस तरह V2 बराबर हुआ है Q2 बटे C। Q2 कितना है? 2 कोलम है, लिख दिया ऊपर। नीचे जो कैपेसिटेंस अभी हमने मालूम किया वो है 0.005, बटे में लिख दिया। 2 को 0.005 पे कैलकुलेटर की मदद से जब डिवाइड किया तो हमारे पास V2 आ जाता है 400 वोल्ट, और यही इसका करेक्ट और दुरुस्त जवाब है। 13.9 लिखा हुआ है, 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड एंड 12 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड in series with the 12 volt battery. Find the equivalent capacitance of the combination. Find the charge and potential difference across each capacitor. कहता है 2 कैपेसिटर्स जिनकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड है, सीरीज में जुड़े हुए हैं 12 वोल्ट की बैटरी से। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मुतबादल कैपेसिटेंस मालूम करनी है, इसके अलावा चार्ज मालूम करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो हर एक कैपेसिटर का है वो भी मालूम करना है। तो बढ़ते हैं इसके हल की तरफ। कैपेसिटेंस पहली है जी C1 6 माइक्रोफैरेड है, इसको लिख दिया 6 × 10 की पावर -6 फैरेड, क्योंकि माइक्रो 10 की पावर -6 होता है। C2 12 माइक्रोफैरेड, 12 × 10 की पावर -6 फैरेड हो गया। बैटरी की वोल्टेज V है 12 वोल्ट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को CEQ लिख दिया। चार्ज की मिकदार Q मालूम करनी है, B पार्ट में वो लिख दिया। C पार्ट में पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल मालूम करना है। D के अंदर V2 दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। 1 बटे इक्विवेलेंट यानी 1 बटे CEQ मीन 1 बटे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल है 1/6 प्लस 1/12। 6 और 12 का LCM जुआ जाफिया कल 12 ही आ गया। तो 6 को 12 को 6 पे डिवाइड किया, 2 आ गया, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 1 2 प्लस 12 को 12 पे डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ गया। इस तरह 1/C इक्विवेलेंट 2 प्लस 1/12, 2 और 1 को ऐड करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3/12 आ गया। कैंसिल करें तो 1/4, 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/4, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड आ गई। इसको फैरेड में लिखें तो 4 × 10 की पावर -6 फैरेड हो गया है। अब पॉइंट बी के अंदर हमने चार्ज Q बराबर CV होता है ना, तो अब C की जगह इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखेंगे। Q बराबर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड आई है, और V कितना है बैटरी का जो वोल्टेज है वो 12 है। तो 4 और 12 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 12 दा 48 माइक्रो कोलम चार्ज आ गया, इसको कोलम में चेंज किया तो 48 × 10 की पावर -6 कोलम आ गया। तो पॉइंट C के अंदर V1 मालूम करना है, D के अंदर V2। फार्मूला हमारा Q बराबर C1 V1 अपनी जगह पे रह गया, C1 आके Q को डिवाइड कर गया। इस तरह V1 बराबर है Q बटे C1। तो V इक्वल है, Q की वैल्यू है 40 × 10 की पावर -6, और C1 है 6 × 10 की पावर -6।
10 की पावर -6 10 की पावर -6 से कैंसल, 48 यानी 48 को 6 पे डिवाइड किया तो 8 6 48। इस तरह V1 जो हमारे पास आ जाता है वो है जी 8 वोल्ट। उसके बाद V2 डायरेक्ट फार्मूला V2 बराबर है Q/C2। Q कितना है 48 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 और C2 है 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 10 की पावर -6 से कैंसिल कर दिया, 48 को 12 पे डिवाइड किया यानी 48 को 12 पे तकसीम किया तो 12 4 48। V2 यानी दूसरा जो पोटेंशियल है वो 4 वोल्ट आ गया है और यही इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर के और इस यूनिट के आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ, वो है 13.10। इसकी भी स्टेटमेंट सुन लें और उसके बाद इसका हल भी देख लें। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोवोल्ट एंड 12 माइक्रोफैरड आर connected in parallel with 12 volt battery. Find equivalent capacitance of the combination. Find the charge and potential difference across each capacitor. कहता है दो कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड है एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल तरीके से जुड़े हुए हैं 12 वोल्ट की बैटरी से। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करनी है, इसके अलावा हर कैपेसिटर पर चार्ज की मिकदार मालूम करनी है और फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी कैपेसिटर्स का मालूम करना है। तो इसका भी हल देख लें। डायग्राम यानी सर्किट आपके सामने बना हुआ है। C1 12 माइक्रोफैरड है, 12 इंटू 10 की पावर -6। C2 6 माइक्रोफैरड है, 6 इंटू 10 की पावर -6 फैरड। तो ये C1 और C2 जौन से मर्जी रख लें जी, 6 रख लें 12 रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो V जो बैटरी जिससे जुड़ा है उसका पोटेंशियल है 12 वोल्ट। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करनी है, चार्ज Q1 और Q2 मालूम करना है, इसके अलावा पोटेंशियल भी मालूम करना है हर एक कैपेसिटर का। तो जब कैपेसिटर्स पैरेलल जुड़े हुए हों तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर होती है तमाम कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस का मजमुआ। C1 प्लस C2 हो गया। C1 12 है, C2 6 है, तो 12 और 6 18 माइक्रोफैरड आ गया जी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई दोनों कैपेसिटर्स की जब वो पैरेलल तरीके से जुड़े हुए हैं, 18 ज़रब 10 की पावर -6 फैरड। Q1 बराबर C1V। तो Q1 उसी तरह C1 12 है और V भी 12 है, बराबर 144 माइक्रो कोलम्ब। तो कोलम में चेंज करेंगे तो 144 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 कोलम। Q2 C2 V2 C2 6 है और V 12 भी है, 12 6 72 माइक्रो कोलम्ब। कोलम में चेंज करें तो 72 ज़रब 10 की पावर -6 कोलम्ब आ गया। Q2 भी आ गया। डियर स्टूडेंट्स, डी पार्ट यानी पोटेंशियल मालूम करना है। तो जब कैपेसिटर्स पैरेलल तरीके से जुड़े हों तो हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम ही रहता है और किसके इक्वल होता है, बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल होता है। स्टूडेंट इसलिए हमने लिख दिया जब कैपेसिटर को पैरेलल तरीके से जोड़ा जाता है तो हर एक कैपेसिटर पर पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होता है। इसलिए V1 V2 बराबर कितने होंगे, 12 वोल्ट होंगे। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आज का लेक्चर यहाँ ही ख़त्म होता है। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।